एक बार परमेश्वर की आज्ञा पाकर समयकाल पृथ्वीलोक चल देता है। रास्ते में उसने देखा एक ब्राह्मण अपनी झोपड़ी के सामने उदास होकर बैठा है। समयकाल उस ब्राह्मण को देखकर महात्मा का वेश बनाकर उस ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने के लिए जाता है। जब समयकाल भिक्षा के लिए याचना करता है तो उससे ब्राह्मण कहता है कि महात्मन, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकता क्योंकि मेरे परिवार ने 4 दिन से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया है। समयकाल ने कहा कि ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है? जब मेरे पास धन ही नहीं है तो अन्न कहाँ से होगा? समयकाल ने कहा कि आप तो ब्राह्मण हो, आप तो कहीं भी जाकर कथा करोगे, आपको तो वहाँ से भी धन अर्जित हो जाएगा। ब्राह्मण बोला कि जब मुझे कोई कथा के लिए न्योता देगा तभी तो मैं किसी के यहाँ कथा करने जाऊंगा। महात्मा ने कहा कि अर्थात आपको कोई कथा करने के लिए न्योता नहीं दे रहा? ब्राह्मण ने कहा कि यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस महात्मा ने उस ब्राह्मण के घर में एक भगवान विष्णु की मूर्ति देखी, लेकिन उस मूर्ति में एक वस्तु गायब थी। जो भगवान विष्णु की मुरली पर घुंघरू लगे होते हैं वे उस पर घुंघरू थे ही नहीं। महात्मा ने ब्राह्मण से पूछा कि ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति आप ही की है ना? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि हाँ, ये मेरी ही है। महात्मा बोला कि इस मूर्ति में मुझे कोई वस्तु अधूरी लग रही है, समझ नहीं आ रहा क्या? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि हाँ, इस मुरली में घुंघरू थे लेकिन अब वो नहीं है। मैंने अपनी पत्नी से भी पूछा, मेरी पत्नी ने कहा कि मैं नहीं जानती वे घुंघरू कहाँ पर हैं। अब समयकाल समझ गया कि इस ब्राह्मण की दरिद्रता का क्या कारण है। समयकाल ने उस ब्राह्मण से कहा कि आपके पास तो अन्न नहीं है लेकिन मेरे पास तो भोजन है, आप मेरा भोजन ले लीजिए और अपने बच्चों को भोजन कराइए। ब्राह्मण बहुत ही स्वाभिमानी था। ब्राह्मण ने कहा कि मैं किसी और के भोजन पर अपना अधिकार नहीं जताता हूँ। जो वस्तु आपकी है वो आपकी ही है। महात्मा ने सोचा कि ये ब्राह्मण तो बहुत ईमानदार है और निष्ठावान भी है। फिर कुछ समय बाद वहाँ से ब्राह्मण चला जाता है और अपने असली रूप समय काल में आ जाता है। अब समय काल परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमपिता परमेश्वर, एक ब्राह्मण आपके रूप की पूजा पाठ कर रहा है लेकिन वो बहुत दुखी और परेशान है, कृपया करके उसका उद्धार कीजिए। परमेश्वर बोले, है समयकाल, अब आप पृथ्वी लोक जाओ, उस ब्राह्मण का उद्धार होगा क्योंकि आप उसकी प्रार्थना लेकर मुझ तक आए हो। इतना सुनकर समयकाल पृथ्वी लोक उस ब्राह्मण के घर अंतर्ध्यान होकर रहने लगता है। कुछ समय बाद उसने देखा कि ब्राह्मण की पत्नी रात को अचानक उठकर बैठ जाती है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या हुआ जो आप रात को उठकर रोज बैठ जाती हो? उसकी पत्नी ने बताया कि स्वप्न में एक सांप आता है जो मुझे रात को डसता है और यह स्वप्न रोज आता है। ब्राह्मण ने कहा कि यह स्वप्न है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगले दिन सुबह होते ही ब्राह्मण की पत्नी घर में लौट रही थी कि अचानक वहां पर काला सर्प आ जाता है। ब्राह्मण की पत्नी ने वो सर्प देखा और उसे देखकर चिल्लाने लगी। वहां पर ब्राह्मण भी था। उस ब्राह्मण ने कहा कि यह सर्प है, यहाँ से चला जाएगा। उसकी पत्नी बोली कि यह सर्प वही सर्प है जो मुझे रात सपने में रोज दिखता है। ब्राह्मण ने कहा कि ये तो तुम्हें डसने की कोशिश कर रहा है, क्या तुमसे कोई पाप हुआ है? ब्राह्मण की पत्नी ने सारी बात बताई कि मैंने धन के अभाव में भगवान की मूर्ति के जो घुंघरू थे वे अपने गांव में साहूकार को बेच दिए। इतना सुनकर ब्राह्मण बहुत क्रोधित होया और भगवान के आगे अपना सर पटकने लगा कि इस पाप की मुझे कहाँ क्षमा याचना मिलेगी। कुछ समय बाद वहां पर समयकाल महात्मा के भेष में आता है। समयकाल ने ब्राह्मण को आवाज दी और अपनी झोली में से चांदी के घुंघरू निकाले और ब्राह्मण को देने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि मैं इन घुंघरू का क्या करूंगा? महात्मा बोले कि मैं जंगल में जा रहा था, ये घुंघरू पेड़ पर लटक रहे थे, मेरे तो ये किसी काम के नहीं। फिर मुझे अचानक तुम्हारी याद आई कि अभी तुम्हारा समय बहुत दुखद चल रहा है,
इसलिए इस घुंघरू को बेचकर शायद तुम्हारा पेट भर सके। उस ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर महात्मा से कहा, हे महात्मन, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरा पूरा परिवार तो पानी पीकर भी जीवित रह सकता है, लेकिन मेरे प्रभु का श्रृंगार अभी अधूरा है। इसलिए मैं घुंघरू अपने प्रभु की मुरली पर लगा देता हूँ, जिससे उनका श्रृंगार पूरा हो सके। इतना सुनकर महात्मा वहां से चला जाता है। एक रात जब ब्राह्मण अपने घर में सो रहा था तो रात के 12 बजे उसे घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। ब्राह्मण अपने घर के बाहर जाता और चारों ओर देखता, लेकिन उसे कुछ न दिखाई पड़ता। जैसे ही वो घर की ओर मुड़ा तो उसने देखा कि मुरली में जो घुंघरू लगे हैं वे हिल रहे हैं और उनमें से छम छम की आवाज आ रही है। इतना देखकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगाने लगा। अगले ही दिन एक साहूकार के कथा हो रही थी। कथा के समय जो उसका ब्राह्मण था उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो कथा उसी समय पर होनी थी। आसपास कोई ब्राह्मण नहीं था। उस साहूकार के सेवक उस निर्धन ब्राह्मण के घर पहुंचे और कथा करने के लिए उससे आग्रह किया। वो ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, अपने प्रभु के आगे माथा टेककर कथा करने के लिए साहूकार के यहाँ चल दिया। साहूकार को कथा सुनकर बहुत अच्छा लगा, उसके मन में शांति प्रतीत हुई। अब साहूकार जब भी कथा कराता उसी ब्राह्मण को बुलाता। इस प्रकार वह ब्राह्मण प्रचलित हो गया। एक समय वो भी आया जिस साहूकार को उसकी पत्नी ने वो बांसुरी के घुंघरू बेचे थे। वो साहूकार उस ब्राह्मण से अपने यहाँ कथा कराने के लिए आया। उस ब्राह्मण की पत्नी ने उस साहूकार को कहा कि मैंने आपको कुछ समय पहले घुंघरू बेचे थे, आज मैं वो वापस लेना चाहती हूँ। चाहे कितना मर्जी धन लो, लेकिन मुझे वो घुंघरू वापस कर दो। उस साहूकार ने कहा कि जब आप पर घुंघरू बेचकर चली गई थी तो वो मैंने घुंघरू अपने पूजा घर में रख दिए। वहाँ पूजा घर में एक पक्षी आया और घुंघरू को उठाकर ले गया। मैं उस पक्षी के पीछे बहुत दूर तक दौड़ा, लेकिन वो मेरे हाथ नहीं आया। इतना सुनकर उस ब्राह्मण ने सोच लिया कि उस महात्मा ने कहा था कि ये घुंघरू उसे पेड़ पर मिले हैं, इसलिए उस पक्षी ने घुंघरू पेड़ पर डाल दिए। ब्राह्मण समझ गया कि ये घुंघरू वही है जो मेरे कान्हा की मुरली पर लगे थे, और ब्राह्मण वहीं जोर जोर से रोने लगा। सभी ने पूछा, ये ब्राह्मण आप क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण ने कहा कि मेरे प्रभु इतने दयालु हैं कि मैं बयां भी नहीं कर सकता कि वो कितने कृपालु, कितने दयालु हैं, कितना मेरा ध्यान रखते हैं। अब पूरा परिवार ब्राह्मण का खुशी खुशी रहने लगा और प्रभु भक्ति कर धर्म प्रचार करने लगा। समय काल यह देखकर परमेश्वर के पास पहुंचा और परमेश्वर को पूरी घटना बताई। परमेश्वर ने समय काल को कहा, हे समय काल, जरूरी नहीं है कि जिसने वेद पुराण पाठ किए हैं, मंत्र किए हैं, वही मेरा सच्चा पक्का भक्त हो, क्योंकि जिस इंसान ने मुझे अंदर अपने मंदिर में स्थापित किया है वही मेरा भक्त होता है। जिस प्रकार अधिक फल आने से पेड़ झुक जाता है, उसी प्रकार ज्ञान आने से इंसान विनम्र हो जाता है। जो ब्राह्मण अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता हो और उसके अंदर द्वेष, निंदा, बुराई, लालच कूट कूट के भरा हो, तो उसका ब्राह्मण होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं वहाँ निवास करता हूँ जहाँ इंसान का मन साफ होता है। इसलिए इंसान को सदैव नेक कर्म करने चाहिए, सद्व्यवहार करना चाहिए। मुझे पता है कि मेरे भक्तों को किस चीज की आवश्यकता है, जब उचित समय आता है तो उसे वो मैं चीज दे देता हूँ। इंसान को मुझसे मांगकर अपनी भक्ति का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। लालचवश भक्ति कुछ समय के लिए ही रहती है, जब लालच पूरा हो जाता है तो भक्ति कहीं की नहीं रहती। जिस प्रकार झूठ के पाँव नहीं होते बहुत तेजी से फैलता है और सच उस पर्वत की भांति होता है जो हवा तूफान आने से भी अपने स्थान से नहीं डिगता, तो जिस पर हजारों लाखों करोड़ों जीव जंतु निवास करते हैं।